श्री अमित अनिल चंद्र शाह की कुंडली के अंदर जो हमको आज उनका जन्मदिन अक्टूबर महीने में आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो उनको शुभकामना देने हेतु ये कुंडली देखने का योग बना है। तो 64 में जन्मे हुए अमित भाई शाह को ये जन्मदिन के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहे। जैसे देश की सेवा करते आए वैसे और भी देश की सेवा करें। और अपने जो कार्यक्रम है उसमें वो बहुत व्यस्त रहते हैं और लोगों के लिए बहुत फायदे वाली प्रवृत्तियां भी वो करते आए हैं। तो ऐसे अपने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई अनिल चंद्र शाह को ये जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के बाद आज मैं बताना चाहूँगा कि उनकी कुंडली के अंदर कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली के अंदर उनका गुरु और शनि जो है वो एक भी नक्षत्र का स्वामी नहीं बन रहा है। तो उनके कारण उनका जन्म जो हुआ है जो टाइम में, तो भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर हुआ है। और गुरु और शनि एकदम बलवान है, क्योंकि उनका शनि जो है कुंडली के षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। तो शनि के कारण उनके जितने भी शत्रु रोग वगैरह के अंदर उनको बहुत भारी सफलता भी मिलती है। और वो शनि का रोल भी है। तीसरा, छठा और 11वें खाने में जब शनि रहता है तो शनि उनका बलवान गिना जाता है। वैसे शनि किसी भी ग्रह का नक्षत्रपति भी नहीं बना हुआ है। तो ये उनकी कुंडली की एक जबरदस्त विशेषता है। दूसरी उनकी कुंडली की विशेषता है कि उनका जो गुरु है, गुरु जो है यश कीर्ति का कारक है और चतुर्थ स्थान का भी गुरु कारक है। कन्या लगन की कुंडली है। तो ये कुंडली के अंदर गुरु भाग्य भुवन में बैठा हुआ है। वैसे गुरु भी कोई भी नक्षत्र का स्वामी नहीं बना है, कोई भी ग्रह का स्वामी नहीं बना है, मतलब किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बनने के कारण गुरु भी एकदम बलवान ग्रह है। वैसे गुरु भाग्य भुवन में भी अच्छा गिना जाता है। छोटी उम्र से वे खूब आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो ग्रह है उनका बलवान है, वो दसम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है। तो ऐसे ज्योतिष में तो कहावत है कि जिनको लगन से दसम भाव में राहु होता है वो प्रबल शासक बन सकता है। और वो राहु भी वैसा वैसा नहीं है। मिथुन राशि के अंदर राहु उच्च की साइन गिनी जाती है। मिथुन राशि राहु के लिए उच्च की साइन है। तो दसम भुवन में राहु बैठने के कारण तो ये राहु बलवान हुआ है। वैसे ही केतु भी गुरु मित्र की राशि में बैठने के कारण उच्चस्थ हो गया है। तो इनका चतुर्थ स्थान, दसम स्थान, भाग्य भुवन एवं षष्ठ भुवन सबके अंदर बहुत बलवान ग्रह है। तो आगे भी उनकी हम देखते हैं तो 12 के 12 जो स्थान है उसके अंदर शुक्र जो है वो 11 स्थान में खराब गिना जाता है। लेकिन 12वें स्थान में जब शुक्र होता है तो शुक्र बड़ी तरक्की देता है। ऐसा लिखा है कि एक ही स्थान शुक्र के लिए अच्छा रहता है, वो शुक्र जो है वो 12वें स्थान में आदमी को बहुत सारी तरक्की कराता है। तो शुक्र को जहाँ होना चाहिए वहीं जाके बैठ गए हैं। तो ये पांचवा ग्रह उनका शुक्र है। अभी बात रही मेष राशि की। तो वैसे मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर इनका जन्म है। तो जो मेष राशि है वैसे ही प्रथम राशि है। और वैसे वो भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण का और भरणी नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है। तो प्रथम चरण में जब चंद्रमा बैठ गया है तो चंद्रमा जो बैठा है उसका जो सबलोड है वो सूर्य बनता है। तो हम अभी उनकी सूर्य की स्थिति को चेक करते हैं। तो सूर्य वो है वो उनकी कुंडली में नीचस्थ राशि में तुला के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन तुला के अंदर नीचस्थ होने के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग दूसरे स्थान में हुआ है। तो वैसे वो सूर्य तो नीचस्थ हुआ है और सूर्य के ऊपर नीचस्थ मंगल की दृष्टि हो रही है। एकादश स्थान में जो मंगल पड़ा है वो नीच राशि के अंदर है। चंद्र की राशि में वो नीच का रहता है। लेकिन चंद्र मंगल का परिवर्तन होने के कारण अष्टम भुवन और
11वां स्थान, वो दोनों का परिवर्तन है। दोनों का परिवर्तन होने के कारण वो दोनों जो है वो लक्ष्मी चंद्र मंगल योग बनाते हैं। तो ये जो निचस्थ मंगल की दृष्टि भी वाणी स्थान पे है, तो तेजा भी वाणी के वक्ता है। और सूर्य के ऊपर उनका मंगल का चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है, एवं 5वें स्थान के ऊपर भी पड़ रहा है। और उनकी मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो रोग शत्रु हरीफ के स्थान पर शनि के ऊपर पड़ रही है। तो थोड़ी मात्रा में बलवान हरीफ एवं शत्रु भी होते हैं, लेकिन शनि होने के कारण उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी विशेषता मैंने शुरू से बताई हुई है कि उनका जो अभी जो टाइम चल रहा है, वो अभी आगे जाके गुरु की महादशा में प्रवेश करने वाला है। विश्वोत्तरी महादशा जो उनकी चालू होने वाली है, वो विश्वोत्तरी महादशा चालू होने जा रही है। तो विश्वोत्तरी महादशा में वो गुरु की दशा आ रही है। और गुरु की दशा में तो हर इंसान तरक्की करता है। वैसे चतुर्थ एवं दसम का मालिक, सप्तम स्थान का मालिक जो है वो गुरु है। तो विश्वोत्तरी महादशा में जब गुरु का जब ट्रांजिट आता है, तो वो बहुत बहुत शॉर्टली आने वाला है। तो वो समय में वो जहाँ है वहाँ से भी उनको भाग्यों और भी भाग्य में उदय होने वाला है। इतना उदय, लोगों को तो इतने उदय से भी ईर्ष्या हो रही है, लेकिन वो गुरु और शनि के कारण उनका स्वभाव एकदम अच्छा है। और शनि के कारण उनका जो चाहक वर्ग है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। और उनकी जो प्रवृत्ति है, तो उनके कारण सबको फायदा हो रहा है। इसके कारण लोग अपने स्वार्थवश भी उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और वो दिन दिन 2 गुनी 4 गुनी ऐसे प्रगति करते रहेंगे। तो आगे जाके इनकी गुरु की महादशा जो है वो 15 सितंबर 21 से चालू हो रही है और हो गई है। तो वो गुरु की महादशा के अंदर वो गुरु का जो अभी परफेक्ट जो अंतर है वो 3 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। तो ये जो कार्यकाल है, गुरु महादशा के अंदर गुरु का अंतर है। वैसे गुरु और शनि जिनके बलवान होते हैं और वो भी भाग्य में पड़ा होता है। तो अभी तो इनके आगे तो बड़े साहब है, तो हम और कुछ नहीं बताएंगे। दोनों गुरु प्रधान लोग हैं, तो देश की बड़ी हिम्मत से, बड़ी शक्ति से और बड़े साहस से दोनों सेवा कर रहे हैं। तो ये जन्मदिन के पर ये महादशा उनको खूब फलने वाली है। धर्म के क्षेत्र में भी और आगे उनका विकास होने वाला है। तो राजकोट से स्वामी अतुलानंद जी, मतलब अतुल भाई अडिया, जिनके मोबाइल नंबर है 8460010008, फिर से दोहरा दूँ 8460010008, उनको ढेर सारी शुभकामना देते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए और माँ भारती की चरणों में भी वंदन करते हुए, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम अस्तु।